हेलो एवरीवन। आज हम होली का प्रस्ताव पढ़ेंगे। आपको पता है हमारा देश भारत त्योहारों का देश कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी अपने अपने धर्म के अनुसार त्यौहार मनाते हैं। और सबसे ज़्यादा त्यौहार हिंदुओं के माने जाते हैं क्योंकि यहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई त्यौहार, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमासी है, आज गणतंत्र दिवस, कुछ भाई राष्ट्रीय पर्व भी मनाए जाते हैं। 3 तो हमारे 26 जनवरी, 15 अगस्त और गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को। कुछ हमारे धार्मिक त्यौहार हैं जैसे दशहरा, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, भैया दूज। आप देखते हो दीपावली पर तो 5 दिन तक डेली कंटिन्यू फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। पहले धनतेरस आती है, फिर छोटी दिवाली मनाई जाती है, फिर बड़ी दिवाली आती है, फिर गोवर्धन पूजा जिसको अन्नकूट भी कहा जाता है, कुछ जगह विश्वकर्मा डे भी कहा जाता है, उसकी भी पूजा होती है उस दिन। फिर भैया दूज आती है, कहीं गणगौर पूजा हो रही है, कभी तीज। बहुत सारे फेस्टिवल है, नाम गिनाना पॉसिबल नहीं है, इतने ज़्यादा है। ठीक है। होली का नाम तो आपने सुना ही होगा। होली को क्या कहा जाता है? रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है ना। फेस्टिवल ऑफ कलर्स। जैसे दीपावली को दीपों का त्यौहार कहते हैं। कैसे? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, क्योंकि उस दिन आप देखते हो हर जगह दीपक जलाए जाते हैं, दीपकों की रोशनी होती है और कुछ जगह लाइटें लगाई जाती, बहुत सारी जगह अब लाइटें, क्योंकि हर जगह रोशनी रोशनी होती है उस दिन कहीं भी। हालांकि वो अमावस की रात होती है लेकिन इतनी ज़्यादा रोशनी होती है दीपक और लाइट्स की कि कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि आज अमावस्या की रात है, अंधेरी रात है। तो इसलिए उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का त्यौहार कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ऐसे दीपावली को क्या कहते हैं? रंगों का त्यौहार। क्योंकि आप देखते हो धुलंडी वाले दिन हर तरफ रंग ही रंग दिखाई देते हैं, लोग एक दूसरे को गुलाल लगा के खेलते हैं। हर जगह कहीं भी तुम देखोगे रंग ही रंग हर जगह हमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए होली को क्या कहते हैं? रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको। होली का निबंध क्या लिखना है कि भारत त्योहारों का देश है। आप ये भी लिख सकते हो कि हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, है ना, आदि अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें होली भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है क्योंकि होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन लगभग इंडिया के यानी भारत के सभी राज्यों में मनाए जाते हैं। कुछ फेस्टिवल ऐसे जो राज्य विशेष में मनाए जाते हैं, है ना। ओणम है, जैसे हर कोई नहीं मनाता। मकर संक्रांति जैसे हम लोग मनाते हैं, साउथ इंडियन में क्या होता है? ओणम मनाया जाता है, यहाँ मकर संक्रांति बनती है ना। और जैसे तीज का त्यौहार है, हरियाणा राजस्थान में ज़्यादा धूमधाम से मनता है, बाकी स्टेट्स में इतनी धूमधाम से नहीं मनता। गणगौर पूजा है, राजस्थान में पूरे राजस्थान में बहुत अच्छे से मनाई जाती है, बाकी स्टेट्स में ऐसे नहीं होता है। तो कुछ त्यौहार तो ऐसे जो मतलब कुछ राज्यों में मनाए जाते, कुछ में नहीं। लेकिन लगभग दीपावली, दशहरा, होली, ये फेस्टिवल ऐसे जो लगभग भारत के सभी देशों में मनाए जाते हैं, सभी राज्यों में मनाए जाते हैं। ओके, तो ये होली भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। अब सबसे पहले तो ये आ गया हमारा कि होली क्यों मनाई जाती है, फिर कब मनाई जाती है, फिर कैसे मनाई जाती है ना, कि हम लोग क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो क्यों मनाई जाती है, ये इसके बारे में एक प्राचीन कहानी है भक्त प्रहलाद की, आपने भी सुनी होगी।
भक्त प्रहलाद की कहानी, हिरण्यकश्यप एक राजा था जो कि अपने आप को ही भगवान मानता था कि मैं ही सब कुछ हूँ। उसके अंदर अहम की भावना आ गई थी। लेकिन उसके घर में प्रहलाद नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि विष्णु भक्त था, है ना। तो उसने अपने ही पुत्र को मारने के लिए बहुत उपाय किए, लेकिन वो उसे नहीं मार पाया। हर बार भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। जब अति हो गई तो भगवान विष्णु ने, क्योंकि बीच में उन्होंने कैसे किया कि अपनी बहन होलिका से मिलकर प्रहलाद को मरवाने के लिए एक योजना बनाई। क्योंकि होलिका जो इनकी बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसको वरदान प्राप्त था कि अगर वो आग में बैठ जाएगी, आग में जलती, तो भी आग की लपटें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अपनी बहन के साथ योजना बना के उन्होंने होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठा के चारों तरफ आग जलवाई कि प्रहलाद उसमें जल जाएगा, होलिका बच जाएगी। लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचा लिया और होलिका उस आग में जल के स्वाहा हो गई। और उसी दिन से होली का त्यौहार मनाया जाता है। और लास्ट में क्या हुआ, जब इसकी इतनी अति हो गई तो भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा था। क्योंकि उसे वरदान था, हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी का, उसने वरदान प्राप्त किया था कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मैं धरती पर मरूं ना आकाश में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना कोई इंसान मुझे मार सकता है, ना कोई जानवर मुझे मार सकता है, दैत्य मार सकता है, ना कोई दानव, ना कोई दैत्य, ना कोई देवता, कोई नहीं मार सकता। और ना किसी में अस्त्र शस्त्र से मरूं। तो भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण किया, यानी आधा शरीर शेर का सिंह और आधा नर यानी मनुष्य का, और अपने नाखूनों से उसको अपनी जंघा पर रखकर बीच में उसको फाड़ दिया उसके शरीर। इस तरह उसको प्रहलाद को बचाया। तो ये कहानी थी इसमें। ये तो आपको कहानी पता होनी चाहिए, इसलिए बता दी। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक होली पर। तो यह त्यौहार भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। इस दिन हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आग में जल गई थी और विष्णु भक्त प्रहलाद बच गया था। तो यह अभी आपको बता दिया कि हिरण्यकश्यप कौन था, उसकी बहन का नाम क्या था और प्रहलाद कौन था, है ना। क्योंकि ये चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार इस दिन धर्म की विजय हुई थी, क्योंकि प्रहलाद धर्म का उपासक था। उपासक उपासना करने वाला, धर्म को मानने वाला था। और जबकि हिरण्यकश्यप अधर्मी था, क्योंकि जब उसने ब्रह्मा जी से वरदान हासिल कर लिया तो उसकी वो बढ़ गई, क्या, अत्याचार की करने की अति हो गई। वो सब पर, सभी प्राणियों पर अत्याचार करने लगा कि मुझे तो कोई मार नहीं सकता, मैं तो अमर हो गया। अहम की भावना आ गई कि अब मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई भी, मैं चाहे जो कर सकता हूँ, मैं ही सर्वे सर्व हूँ। क्योंकि ना कोई देवता मुझे मार सकता है, ना कोई दानव मुझे मार सकता है। इंसान की तो बात ही छोड़ दो, कोई नहीं मार सकता मुझे तो उस दिन क्या हुआ था कि प्रहलाद जब बच गया तो धर्म की विजय हुई थी। तब से ये त्यौहार होली के नाम से जाना जाता है या मनाया जाता है। अब होली मनाई कब जाती है? जैसे दीपावली आपको पता है कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, ऐसे होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब आप कहोगे मैडम फरवरी में आती है, मैडम मार्च में आती है ना। ये हिंदी महीने के अनुसार होती है फाल्गुन।
कैसे शुरू होते हैं? चैत्र, बैसाख, आषाढ़, है ना, चैत्र, बैसाख, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, 12 महीने होते हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक, तो ये फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अभी हमारा पौष का महीना चल रहा है, फिर माह का आएगा माघ, फिर आएगा फाल्गुन का। और फाल्गुन का भी पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन होली का पूजन होता है। आपने अपने घरों में देखा होगा, उस दिन घर की औरतें व्रत करती है और होली का पूजन के लिए जाती हैं। घर के बाहर कुछ दूरी पर लकड़ियाँ इकट्ठी करके और वहाँ गोबर के जो सर्कन बनाए जाते बिड़कले, उनकी माला बनाई जाती है, उनको ले जाके वहाँ इकट्ठा किया जाता है, पूजा की जाती है वहाँ, और रात में उसको जलाया जाता है ना। तो इस दिन होली का पूजन होता है। होली पूजन वाले दिन खुले मैदान में लकड़ियों का ढेर लगाया जाता है। उस ढेर पर शाम के समय महिलाएं होली का पूजन करती हैं। रात्रि के समय उस ढेर में आग लगाकर होली का दहन किया जाता है। उस समय खूब मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। ये चीज़ आपने भी अपने आस पड़ोस में देखी होगी कि बाहर खुला मैदान जहाँ भी होता है आसपास में, वहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती है। दोपहर से औरतें कुछ दोपहर में पूजन करती है, कुछ शाम तक करती हैं उसका, होलिका का पूजन, व्रत भी करती हैं। और शाम के टाइम उसको होली का दहन किया जाता है, यानी उनमें आग लगाई जाती है। और होली का दहन होने के बाद सभी, आपने देखा होगा, ढोल भी बजाए जाते हैं, नाच भी किया जाता है, लोग बाग हंसते हैं, हंसी खुशी इस त्यौहार को मनाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। और उस दिन घर में पकवान भी बनाए जाते हैं ना, मिठाइयाँ बनती हैं। अगले दिन बच्चे, बूढ़े, नवयुवक, महिलाएं आदि सभी रंग और गुलाल से होली खेलते हैं। वे नाचते गाते हुए एक दूसरे से गले मिलते हैं। इस दिन को धुलंडी कहते हैं। कुछ लोग इसे धुलंडी कहते हैं, कोई छारंडी कहता है, ठीक है, कोई बड़ी होली कह देता है, कोई रंग वाली होली कह देता है, सबकी अपनी। और इस दिन कुछ जगह, हर जगह हर प्रकार की होली खेली जाती है। जैसे हम लोग तो रंग गुलाल से खेलते हैं, कुछ लोग कोड़ा मार होली भी खेलते हैं। बरसाने की होली आपको पता है प्रसिद्ध है। तो दूसरे दिन क्या होता है? रंग गुलाल की होली खेलते हैं। पहले दिन होली का दहन होता है। अब गेहूँ, खेतों में गेहूँ, चना, जौ, सरसों आदि की फसलें पकने लगती है। अपनी फसलों को देखकर किसान खुशी से झूम उठते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, नाच उठते हैं खुशी से, और इस त्यौहार के रूप में अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। आपने देखा होगा, होली वाले दिन जब होली का दहन किया जाता है तो उस दिन लोग जौ की बाल, गेहूँ और जौ की बाल जो होती है, उनको भून कर भी लाते हैं उसमें आग में। ये शगुन माना जाता है। कुछ लोग उसकी जो आग होती है होलिका की, उसको लाके उसमें पापड़ वगैरह भी सेकते हैं। ये शगुन माना जाता है, ठीक है। तो उस टाइम गेहूँ, जौ, सरसों, चना, ये सब फसल पककर तैयार हो जाती है। मतलब थोड़ी थोड़ी पकने को हो जाती है, बिल्कुल पकती नहीं है। उसमें फली आने लग जाती, फली का मतलब दाने आने लग जाते हैं। कुछ लोग इस दिन शराब पीते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रत्येक त्यौहार पवित्र मन से मनाना चाहिए। ये तो आपको भी पता है कि ये एक तरह से कुरीति है, बुरी रीति है कि कुछ लोग ड्रिंक करके, शराब पीकर, जुआ खेलकर इस त्यौहार को मनाना अच्छा समझते हैं, जबकि ये गलत है। त्यौहार होता है प्यार से, प्रेम से, सबके साथ मिलकर, आपस में भाईचारे की भावना रखकर
फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाए, त्यौहार को मनाया जाए, ना कि ड्रिंक किया जाए, जुआ खेला जाए, एक दूसरे को गाली गलौज की जाए। ये सब नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन ये अच्छा, बुराई पर अच्छाई की विजय है, जैसे अधर्म पर धर्म की विजय। क्योंकि भक्त प्रहलाद बच गया था, क्योंकि वो भगवान का भक्त था, इसलिए तो अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। धर्म को मानता था भक्त प्रहलाद, जबकि उसका पिता नहीं मानता था। तो इस त्यौहार को हमें आपसी प्रेम और भाईचारे से मनाना चाहिए, ना कि शराब पीकर, जुआ खेलकर, ये सब करके नहीं। लेकिन कुछ लोग करते हैं ऐसा, शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज भी करते हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने त्यौहार आपसी प्रेम के साथ मनाने चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा होली का प्रस्ताव था। आपको अच्छा लगा होगा। बाकी आप सब अपने घरों में देखते हो कैसे होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं आप लोग। बस 3 टॉपिक इसमें ज़रूरी हैं कि एक तो क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये तो आपको याद होना चाहिए कि क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, और कैसे मनाया जाता है ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। जो भी आप अपने आसपास जो भी एक्टिविटी देखते हो कि क्या क्या करते हैं होली के दिन, दूसरे दिन, वो सारा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये प्रस्ताव आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।